जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शुरू करते हैं। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 13 को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा छठा दिन है। हम लोग सुने थे कि महाप्रभु किस प्रकार से पहले जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आए, फिर इतना गूंज क्यों रही आवाज? इससे नहीं गूंज रहे। और उसके बाद शची माता के हृदय में, हृदय का अर्थ है गर्भ में स्थानांतरित हुए। हैते हैते हैले गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ न हे मिश्र हैला त्रास। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। समझ में आया? होते होते हैते हैते हैला, होते होते हो गया, ऐसा हुआ कि गर्भ त्रयोदश मास का हो गया, 13 महीने का हो गया। तथापि भूमिष्ठ नहीं, भूमिष्ठ करते हैं यहाँ पे जन्म, फिर भी जन्म का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे जगन्नाथ मिश्र को बहुत दुख हुआ, परेशानी हुई, चिंता हुई। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया एई माँ से पुत्र हबे शुभ क्षण पाइया। नीलांबर चक्रवर्ती ने गणना करके कहा, क्योंकि वह एक विद्वान ज्योतिष थे, शची माता के पिता। तो इसी मास में, यही मास, इस मास में पुत्र होगा, शुभ लक्षण जब उपस्थित होंगे तब वह बच्चा आपका उत्पन्न होगा। तब नीलांबर चक्रवर्ती चेतन अर्थात चैतन्य महाप्रभु के नाना ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ लक्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। 1407 साके मास ये फाल्गुना पौर्णमासीर संध्या काले हैल शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1407 अर्थात 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास में फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। तात्पर्य: श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली दी है, जो इस प्रकार है: 7, 11, 8, 15, 54, 38, 40, 37, 40, 13, 6, 23। दिनम शक 1407, 10, 22, 28, 45 शक के अंतर्गत दिए गए। इसके लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि रेवती माता जी को बोल देता हूँ कि आप कुछ समझ नहीं हो तो वो आप क्लास ले लीजिएगा, उसके लिए अलग से एक सेमिनार के लिए। तो गायब है, दिख ही नहीं रही है। एनीवेज, तो वो कुंडली बना करके समझा सकती हैं। एक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा। आपके पास रखी हुई है, ठीक है, अब देखते रहिए इसको। हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। शक के अंतर्गत क्या लिखा है समझ में? अच्छा, इस वर्ष के, ये समझ में आ रहा है, देखिए 1407, 10, 22, 28, 45, इसको देखिए, इसको स्टार में दिया गया। शक के अंतर्गत दिए गए अंक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का समय सूचित करते हैं। शक संवत के 1407 वर्ष बीत चुके हैं। यह 1408 की बात की साल था। इस वर्ष के 10 मास बीत चुके थे, वो 10 से अंकित हो रहा है। 1407, 10। यह 11वां मास फाल्गुन का था। 11वां मास, 11 तो है नहीं। फाल्गुन के 22 दिन बीते थे, यह 23वां दिन था। 22 दिन बीत गए तो 23वां दिन था। 1407 बीत चुका था, 1408 चल रहा था। सूर्योदय के, हाँ, 10 मास बीत चुके थे तो 11वां मास था फाल्गुन का। तो लेकिन 22 में, अच्छा 10 मास बीत चुके थे तो अब 11वां चल रहा है, ठीक है। और 22 दिन बीत चुके तो 23वां दिन था, ठीक है। सूर्योदय के बाद 28 घटी 11 घंटे 12 मिनट तथा 45 पल बीत चुके थे। ये क्या लिखा हुआ है? 28 घटी
इस समय बता रहे 28 और 45। अच्छा, यह सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय था। अन्य अंक महाप्रभु के जन्म के समय के बारे में ज्योतिष संबंधी अधिक जानकारी देते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? 1407 बीत चुका था, ये देखिए पेज नंबर 387। 1407 बीत चुका था, 1408 चल रहा था, लेकिन इसमें लिखा है शक संवत 1407 में कि फाल्गुन मास में हुआ था। 1486 तो एडी के हिसाब से है, लेकिन ये बोल रहे हैं 1407 शक संवत, यानी 1407 बीत चुका था। 1400 यानी 1408 की 1407। ये कह रहे हैं शक संवत के 1407 साल बीत चुके हैं, यह 1408 की बात है। 1408 में, सुनने से हम वो हो रहे हैं। 1408 में हुए, ठीक है। अब ठीक है, 10 का मतलब है 10 महीने बीत चुके हैं, 11 महीना। क्योंकि अब आप कहेंगे अरे हमारा फरवरी तो जो है वहां से शुरू होता है, तीसरा महीने के लिए ये हिंदी महीना है, चंद्रमास, चंद्र, हाँ हाँ, चैत्र से प्रथम से शुरू होता है। चैत्र की क्या शुक्ल प्रतिपदा से पहला साल शुरू होता है, तो इसलिए 11वां महीना है। और 22 का अर्थ क्या है? 22 दिन बीत चुके थे फाल्गुन के, 23 दिन। 28 का अर्थ है 28 घटी बीत चुकी हैं, और 45 का मतलब था 45 पल, और बाकी 7, 11, 8, 15, 54 है जो, वो सब प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से है। ठीक है, पहली बार समझा, तात्पर्य जितनी बार पढ़ता था उसको आगे छोड़ देता था, क्या करना है। इसलिए साथ में पढ़ने का फायदा नहीं, तो पढ़ते ही नहीं थे, क्या करना है। झूठ नहीं बोले, सत्य बोले। यह सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय था, शाम का समय। अन्य अंक महाप्रभु पढ़ चुके हैं। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दी गई जन्म कुंडली की व्याख्या के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार थी। शुक्र मेष राशि पर था और अश्विनी नक्षत्र में था। केतु सिंह राशि पर था, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र पर था। इसको नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण, षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्वसु लक्षण। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन इस निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे। षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। तात्पर्य आप स्वयं पढ़ लेना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ूंगा तो कुछ आप लोग बताना, पूछने चालू कर दोगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमें कुछ नहीं पता जाता इसके बारे में। ठीक है, शनि भारी हो गया इतना पता है। शनि भारी हो गया, केतु की दृष्टि खराब है, और कुछ नहीं जानते। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शना, सकलंक चंद्र आरक प्रयोजन। बड़ा अच्छा है। अकलंक गौरचंद्र, गौरांग महाप्रभु चंद्रमा के समान है, इसमें कोई कलंक नहीं है। जब वह अपना दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए तो उस चंद्र में जिसमें कलंक लगा है, धब्बे लगे, उसका क्या प्रयोजन है? ये तो समझ में आ गया। एता जानी राहु कैले चंद्रेरा ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। यह जान करके राहु ने चंद्र को ग्रहण कर लिया, खा गया, और कृष्ण कृष्ण हरि के नाम से तीनों भुवन भाषा ले डूब गए। भाषा का मतलब होता है डूब गए। सभी लोग यानी कृष्ण कृष्ण हरि का नाम बोलने लगे। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से गुंजायमान उठे। ज्योतिर्वेद के अनुसार, तात्पर्य ज्योतिर्वेद के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के समक्ष राहु के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो भारत में यह प्रथा है कि वैदिक शास्त्रों के सभी अनुयायी गंगा में या समुद्र में स्नान करते हैं। जब तक ग्रहण लगा रहता है, वैदिक धर्म के दृढ़ अनुयायी जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। इस पे ध्यान देने वाली बात है, दृढ़ अनुयायी, क्योंकि प्राय लोग इस जगत में दृढ़ अनुयायी है नहीं। इसलिए जब तक चंद्र ग्रहण लगता रहता है, वो रेस्टोरेंट में खड़े होकर पिज्जा खाते रहते हैं। जबकि जब ग्रहण नहीं लगता है तो व्यक्ति को खाना नहीं चाहिए, सब कुछ अपवित्र माना जाता है। लेकिन आजकल कोई मानता नहीं है। नहीं मानने से होता भी कुछ नहीं ऐसे, है ना? होता है तो उस टाइम खाना नहीं चाहिए। खाना बनाना भी नहीं चाहिए, इससे पहले बना कर रख लीजिए, भोग लगा लीजिए, जो कुछ भी है, लेकिन खाना उस समय नहीं खाना चाहिए। बहुत कुछ करते हैं, और जल जल मतलब
जल में खड़े होकर, बाथरूम में खड़े होकर आप चाहे हरे कृष्णा कर सकते हैं, नहीं तो केवल हरे कृष्णा करिए। नदी तो है नहीं, ये हो सकता है अपने स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में खड़े होकर के कर सकते हैं। हाँ, ये भी भक्त बोल रहा है कि हो सकता हो कि अगर आपके पास बाथ टब है तो उसमें बैठ जाइए और उसके बाद हरे कृष्णा बोलिए, गायत्री करिए बाथ टब में बैठ करके। लेकिन अब वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल हरे कृष्णा करिए अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ऐसा मिनट, बीच में मैंने बोला था कमेंट भी नहीं करना है, वो डिस्टर्ब करता है। नो वन किसी के लिए चैट उपयोग नहीं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ऐसा भी चंद्र ग्रहण लगा था, अतएव स्वाभाविक था कि सभी लोग जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। ऐसे हर श्लोक में होना चाहिए तो लोग जगे रहेंगे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवना, चमत्कार हैया लोक भावी मन मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। क्या है? जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, सभी लोग जय ध्वनि कर रहे थे, जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा से बोल रहे थे और चमत्कार हो रहा था उनके मन में। जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, से क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रसन्न हैला सब जगत तेरा माना, हरि बोली हिंदू के हास्य करे यवन। इस प्रकार से सभी जगत में सबका, पूरे जगत में सभी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और हिंदुओं को ऊपर हंसते हुए यवन अर्थात मुसलमान लोग भी हरि हरि बोले। देखो हरि हरि बोल रहे हैं ऐसे कर, ये बोल। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू विशेषतः मुसलमान उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। तात्पर्य, यद्यपि मुसलमानों अथवा अहिंदुओं की भगवान के पवित्र नाम में या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती, किंतु जब नवद्वीप के हिंदू चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे, तब मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। हरि बोली नारी गण द्वई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। ये क्या है? वाव, दिस इज अ horrendous error. प्रसन्न हैला दश दिक, प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम धैला, आनंदे विह्वल। अब सब लोग आनंद में है तो हम कैसे डांट सकते हैं? प्रा इधर लगा दिया, सन्न उधर, ये कौन सी संधि है? ये तो भाई मतलब व्यासदेव जी जाने, हम तो नहीं समझ रहे हैं कि क्या ये कौन से ग्रामर के हिसाब से लगाया गया है। प्रा और सन, एंटर दब गया था। अच्छा ठीक है, दबा के प्रसाद तो नहीं खाया था आपने? ठीक है। प्रसन्न यानी उसको बोलने की शैली है, प्रसन्न ऐसे बोलना होगा कुछ, है ना? प्रसन्न हैला दश दिक, दशो दिशाएं प्रसन्न हो गई। प्रसन्न नदी जल, प्रसन्न नदी का जल भी प्रसन्न हो गया। स्थावर जंगम हैले आनंद भी बोले। स्थावर मतलब स्थिर और जंगम मतलब चलने वाले, सभी को आनंद, सभी लोग आनंद से विह्वल हो गए। बड़ा स्पष्ट है। नदिया उदयगिरि पूर्णचंद्र गौरहरि, कृपा करी हैला उदय, पापतमा हैला नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। अब बहुत सारे श्लोक इस तरह के होंगे, बड़ा अच्छा है। इसको पहले पढ़ते हैं इसका अनुवाद। इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा इस उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। ये कहीं असम में होगा मैं समझता हूँ उदयगिरी।
असम में है ना, उदयगिरी बोलते, उदयगिरी पर्वत है ना, असम में है शायद, डाउट है, नेट पे सर्च कर सकते, उदयगिरी पर्वत कहाँ पे, ये भारत का ही है, भारत में ही उदयगिरी पर्वत है, और बंगाल की उस तरफ कहीं ईस्ट साइड में होता है, सबसे पहले सूर्य वहीं देखा जाता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कहीं पे है, कोई आइडिया हो तो दिखाइए। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता है। आकाश में उनके उदय होने से पाप में जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। तो देखिए, नदिया उदयगिरी, जैसे उदयगिरी पर्वत पे सर्वप्रथम सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार से नदिया नगर में भगवान श्री गौर चंद्र प्रकट हुए। पूर्ण चंद्र गौर हरि, पूर्ण चंद्र मतलब वही निष्कलुष भगवान श्री कृष्ण, निष्कलंक कृष्ण, गौर कृष्ण प्रकट हुए। कृपा करी हैल उदय, कृपा करके उदित हुए, और क्या किया, पाप तहमा हैल नाश, पाप और पाप रूपी अंधकार को नाश किया। त्रिजगतेर उल्लास, तीनों जगत को उल्लासित किया। आपने देखा देवता लोग भी नाच रहे थे। जगह जगह भरी हरि ध्वनि हुए, पूरे जगत में हरि ध्वनि भर गई। आवाज इतनी तेज क्यों लग रही है मुझे? इको तो नहीं हो रहा है? थोड़ा उसका गेन कम कर दीजिए इस माइक का, या मैं थोड़ा दूर से बोलता हूँ, अभी ठीक है। उसका गेन थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत जोर से आवाज आ रही है। नहीं, ये नहीं, गेन कम कर लीजिए, कुछ पता नहीं, एम्पलीफायर थोड़ा सा कम, हल्का कम कीजिए, हाँ बस। सेई काले निजालया उठिया अद्वैताराय, नृत्य करे आनंदित माने। हरिदासे लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केने नाचे केह नाही जाने। बहुत अच्छा शैली है गाने की, महाराज ने बड़ा अच्छा सिखा दिया। उस समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ सका। समझ गए कि भगवान प्रकट हुए हैं। सेई काले, उसी समय जब महाप्रभु अवतरित होते, निजालय अपने घर में, उठिया अद्वैत राय, अद्वैत आचार्य जी उठ गए, नृत्य करे आनंदित मन, आनंद मन से वह नृत्य करने लगे। किसको साथ लेकर? हरिदास लैया संगे, हरिदास को साथ लेकर के। होंकार कीर्तन ने रंगे, रंगे का अर्थ क्या होता है? करके। तो कीर्तन को उच्च स्वर में कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन इसमें भी गाय नहीं, आप इसको इसमें नाच नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। केने नाचे, क्यों नाच रहे थे केहो नहीं जाने, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे नाच क्यों रहे। तात्पर्य, ऐसा समझा जाता है कि उस समय अद्वैत प्रभु अपने शांतिपुर के पैतृक मकान में थे। पैतृक मतलब पिता का या पुश्तैनी। हरिदास ठाकुर प्रायः उनसे भेंट करते रहते थे। संयोगवश वे भी उस समय वहां थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने पर दोनों ही तुरंत नाचने लगे थे, किंतु शांतिपुर का कोई भी निवासी यह नहीं जान सका कि ये दोनों साधु पुरुष क्यों नाच रहे हैं। देखी ऊपर हासी, शीघ्रे गंगा घाटे आसी, आनंदे करिला गंगा स्नान। पात्रा ऊपर छले अपनार मनोबले,
ब्राह्मणेर दिला नानादान। पाया है, पाया उपराग छले अपनार मनोबले ब्राह्मणेर दिला नानादान। इसको आप लोग वेदावेद से नहीं कॉपी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, दिस इज टू फार नाउ। चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए, मतलब मन से दान दिया। देखी उपराग हंसी, उपराग मतलब ग्रहण, ग्रहण को देखकर वो हंसने लगे और शीघ्र ही गंगा के तट पे आए। आनंद से उन्होंने गंगा स्नान किया। किन्होंने? अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर जी ने। पाया उपराग छले, उपराग का अर्थ क्या है यहाँ पे? अच्छा, उपराग का अर्थ वही था, ग्रहण। ग्रहण के बहाने अपनार मनोबले, मन के बल पर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। ठीक है। हिंदुओं में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय गरीबों को यथाशक्ति दान देने की प्रथा है। अतएव अद्वैताचार्य ने इस ग्रहण का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। श्रीमद् भागवत में एक वाक्य है कि जब कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उस क्षण का लाभ उठाते हुए तुरंत ब्राह्मणों में 10,000 गुमें वितरित कर दी। अभी संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि वो जेल में थे। हिंदुओं में प्रथा है, यानी मन से दिए थे, कि यदि घर में शिशु जन्म लेता है, विशेषकर पुत्र, तो माता पिता हर्ष के मारे बहुत दान देते हैं। अद्वैत आचार्य वास्तव में दान देना चाहते थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, किंतु लोग यह नहीं समझ पाए कि अद्वैत आचार्य दान में इतनी तरह की वस्तुएं क्यों दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, हाँ, ये मेरा प्रश्न ये है कि जब वो मन में दान दे रहे हैं, तब लोगों के समझने और ना समझने का प्रश्न क्या है? तो इसको उत्तर आप जानिएगा, हम नहीं समझ रहे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब मन में दान दे रहे हैं, तो अन्य लोग तो ऐसे भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो इस पे कमेंट्स आप बाद में पोस्ट कर देना। मैं चैट ओपन कर देता हूँ, कुछ लोग शायद कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर। तो उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि चंद्र ग्रहण लगा था, अपितु इसलिए कि महाप्रभु उस घड़ी जन्म ले रहे थे। उन्होंने ठीक वैसे ही दान बांटा जिस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव ने किया था। तो मन में किया था, लेकिन अब बाकी लोग समझे नहीं समझे, क्या समझ में आ रहा है? हमें नहीं समझ आ रहा है। मन में जो करते हैं बाद में देते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महा वो अद्वैताचार्य दान क्यों दे रहे हैं। तो मन में दान दे रहे हैं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने मन में क्या खिलाया आपको, बताओ? रसगुल्ला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप सोच रहे हो कि तो खाली प्रश्न, कुछ भी नहीं। अब मन में क्या सोच रहा है व्यक्ति, क्या बोला जाएगा? मन से संकल्प लिया कि मैं आपको उतना दे रहा हूँ, उतना दे रहा हूँ, ऐसे करके। वैसे एक बात बताऊं, कलयुग में इस सिद्धांत है, कलयुग में आप मन से कुछ अच्छा करेंगे फल मिल जाता है, और बुरा जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। और अब देख रहे हैं कि कलयुग में इतनी दिक्कत है कि मन से भी अच्छा नहीं करता है। बुरा करेंगे तो कुछ नहीं। ये सीधा स्वामी की टीका है, वहां देखेंगे जब आप प्रथम स्कंद में, जब वो कलयुग के दोषों पे विचार करके छोड़ देते हैं परीक्षित महाराज, तो वहां पे वर्णन है। अब कोई स्पेकुलेशन नहीं, हमको पता ही नहीं, जिसमें लिखा नहीं तो छोड़ दीजिए, बस इतना ही समझ आ रहा है कि देखिए स्पेकुलेशन हैज टू हैव सम बेस, मतलब मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब जब समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? देखिए जब टीका में नहीं लिखा रहता तो क्या चुप रहना उचित रहता है। अब वो कैसे, हमको नहीं समझ में आ रहा, ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि वो समझ में नहीं आ रहा। एक हमारे ग्रुप में भक्त हैं, वो पीछे लग जाएंगे, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो ये है, और वो उसको बाद एक्स्ट्रापोलेशन करते चले जाएंगे। हमने कहा भाई जब नहीं समझ आ रहा, यू हैव टू वेट, वन डे सम डे कृष्णा विल रिवील। कोई ग्रंथ है किसी के माध्यम से आप देखिएगा कि मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका 6-6 साल तक रुका रहेगा, कहीं उत्तर नहीं मिलेगा, और आप पढ़ रहे होंगे प्रभुपाद जी ग्रंथ, मिल जाएगा उत्तर। आपने भी देखा होगा उसको कई बार। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। उत्तर अपने से तो हम नहीं सोच सकते ना। अब ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं, क्या कह सकते हैं, बताइए? हाँ, इनपुट देना चाहते हैं, दीजिए माइक पे, वहां से इनपुट आएगा। सब पार्षदी हैं भगवान के, तो कृष्ण दोनों हृदय में, तो ऐसा नहीं कि स्फुरित हो रहा है।
अब ये कह रहे हैं आप कि बाकी सारे जो नवद्वीपवासी हैं वो सब भगवान के पार्षद हैं। मतलब अद्वैत आचार्य के साथ है तो मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि अद्वैत आचार्य जी के साथी लोग ही उनके बारे में सोच रहे हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि वो दान क्यों दे रहे हैं। ये तो कुछ लिखा नहीं है। अरे आगे बढ़ो, आगे वाला श्लोक भी तो है। आगे भी तो कुछ पढ़ना है। भैया ऐसा ये बताइए, चैतन्य चरितामृत में पढ़ाना शुरू किया तो ये बोल रहा हूँ कि सब पता है मेरे को। ऐसा कहीं क्लेम डिस्क्लेमर नीचे लिख दिया जाए पोस्ट के इसमें, हमें सब कुछ नहीं पता है, हम खाली पढ़ रहे हैं, अपने आपन शोधित। हम शुरू हो गए वक्त बोलना, कमेंट करना, कुछ भी पता कुछ है नहीं और दाएं दाएं कमेंट करना शुरू कर दिया। जगतानंद माया देखी माने सविस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास। कुमार एछे ना रंगा मोरा माना परसन्ना, देखी किचु कार्य आछे वास। तो प्रसन्न निकले गया, परसन्न। बंगला बड़ा स्पेशल है, परस प्रसन्न नहीं, परसन्न। ठारे ठोरे, कितना सुंदर सुंदर शब्द है। जब हरदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हरिदास ठाकुर जी को समझ में आ रहा है। इसके अर्थ को देखिए। जगत आनंदमय देखी, जगत को आनंदमय देखकर मने सविस्मय, हरिदास ठाकुर जी के मन में विस्मय हुआ। और ठारे ठोरे कहे हरिदास, ठारे ठोरे का क्या अर्थ था भाई? प्रत्यक्ष और परोक्ष संकेतों से हरिदास ठाकुर जी के मतलब बोले भी और कुछ उनको इंगित भी किया। परोक्ष मतलब होता है ऐसे इशारे से समझा देना। तुम्हार इच्छे न रंग, रंग का अर्थ क्या होता है? कार्य, आपके सारे कार्य। मोरा मन प्रसन्न, और मेरा मन जो प्रसन्न हो रहा है। देखो किछु कार्य आछे भास, इसके पीछे कोई कार्य है, कारण है, कुछ ना कुछ कार्य। आचार्य रत्न श्रीवास, हैले माने सुखोल्लास, जाई स्नान कैला गंगा जले, आनंदे विवल माना करे हरि संकीर्तन, धना दाना कैला मानो बलि। से मृदंग बजता है ना, टन टन, वृंदावन रम, आपको आता है उतार? चिंतामणि धामा, खेमता ताल उसी तरह से चलता है। आचार्य रत्न और श्रीवास के मन में अत्यंत सुखोल्लास हुआ। वह गंगा जल में स्नान करने के लिए गए। आनंद से उनका मन विह्वल हो रहा था और वे हरि संकीर्तन करने लगे। और उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के दान दिए मन के बल पर। आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए। और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। ए माता भक्त तति जारा जे देश स्थिति, ताहा ताहा पाया मनोबले, नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मान, दान करे ग्रहणे रछले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा जिस देश में थे, सब के सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विह्वल थे। वैसे मन से वो दान तो दे रहे थे, लेकिन मन से लोग ले भी रहे थे दान, ये मुझे नहीं पता कि कौन कितना दे रहा है। वैसे देखिए, ये इसका अर्थ एक और भी आप समझ सकते हैं। इस जगत में भी आप देखते हैं कि मानो कोई आपको बहुत अच्छी वस्तु दिया और उस समय आपको देने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मन में संकल्प उठ जाता है कि हमें कुछ दें इसको। ऐसा हुआ है कभी आपके संग? बहुत आदमी खुश होता है, लगता है कि क्या पाएं और क्या दे दें, ऐसे करके भावना आती है। तो इस प्रकार की भावना को संकेत किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपना टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए धन खर्च करना चाहते नहीं थे।
वो बात नहीं है, ये मन के उल्लास को सूचित कर रहा है। ए मत इस प्रकार से भक्त तति, वहां पे जितने भी अन्य भक्त थे, जार जई देश स्थिति, जिसकी जो देश और स्थिति जहां पे था वो तहां तहां पाइया मनोबले, सभी ने अपने वहां पे मन के बल से दान दिया था। नाच रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, आनंद में उनका मन विह्वल था, और वह ग्रहण के छल में, ग्रहण के बहाने दान दे रहे थे मन से। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्ये थाली भरी, आईला सबे यतु कलतिया, ये ना कांचा सोड़ा, ये ना कांचा सोना द्युति, देखी बाल केरा मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। सभी कोटियों के सम्मानीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आईं। तो अब मन के अलावा कुछ कर्म से भी हो रहा है। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण सज्जन, आदरणीय ब्राह्मण, भले लोग और नारियां नाना द्रव्य थाली भरी, नाना प्रकार के द्रव्यों को थाली में भरकर, आइया सबे, यौतुक लिया। यौतुक का अर्थ क्या होता है? यौतुक नहीं शब्द, उपहार लिया। तो ये सब लेके आए उपहार स्वरूप में। ये ना कांचा सोना देते, ये ना का अर्थ है की तरह, तो यानी कांच सोना, कांच सोना मतलब कच्चा सोना, कच्चा सोने का क्या अर्थ होता है? एनी हाउ, कच्चे सोने की द्युति के समान। नहीं तो हम लोग तप्त कांच सुनते हैं, कच्चा सोना तो सुना नहीं है, लेकिन पीला होता है। हाँ, तो कच्चे सोने के समान उनकी द्युति को देख करके और बालक की ऐसी मूर्ति, सुंदर स्वरूप को देख करके आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के बहुत सुख पाए। आपको कुछ याद आ रहा है कि द्वारका में भी जब भगवान प्रवेश करते तो वहां भी स्थविर 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 जो चल भी नहीं पा रहे थे, वैसे ब्राह्मण अपनी पत्नियों के संग आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। नाम रख रहे हैं यहाँ पे, सावित्री गौरी, सावित्री गौरी सरस्वती शचिरंभा अरुंधति, आरयत देव नारिगण, नाना द्रव्ये पात्र भरी, ब्राह्मणीर वेशधारी, आशीष बे करे दर्शन। सावित्री, गौरी, सरस्वती, शची, रंभा, अरुंधति और अन्य देवताओं की नारीगण थी, नाना द्रव्य पात्र भरी, नाना प्रकार के द्रव्यों को पात्र में भरकर, ब्राह्मणी वेश धरी, और ब्राह्मण का वेश, ब्राह्मणी का वेश धर करके, आशीष सबे करे दर्शन, व आकर के महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आई। सरस्वती को यहां बोल रहे हैं भगवान नरसिंह देव की पत्नी सरस्वती, लिखा है अनुवाद में। और रंभा मतलब स्वर्ग की एक नर्तकी है, सब जानते हैं। तो समस्त देवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंह देव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित हैं, थी, ब्राह्मणों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आई। तात्पर्य, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आई, जिनमें अधिकांश ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी नवजात शिशु को देखने आई। समान लोगों ने उन्हें पड़ोस के आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नी के रूप में देखा, लेकिन वास्तव में वे उस वेश में देवलोक की स्त्रियां थीं। तो सब भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम वाले श्लोक की ही व्याख्या है, उसी का विस्तार कह लीजिए। अब हमारे जन्म पे कौन सी देवी आई थी? श्री देवी भी नहीं आई थी। अभिनेत्री होती और वो आप तो बेचारी मर गई बेचारी। तो कहने का अर्थ है कि कोई देवी नहीं आई, क्या हमारा जन्म जो है वो दिव्य होगा? कोई नहीं है। अंतरिक्षे देव गण गंधर्व सिद्ध चारण, स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत,
नर्तक वादक भाट नवद्वीपे जारा नाट सबे आसी नाचे पाय प्रीत। अंतरिक्ष में देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करने लगे और वाद्य गीत वाद्य मतलब वाद्य यंत्र बजाने लगे और गीत गाने लगे। नर्तक वादक और भाट भाट एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। नवद्वीप पे जा रहा नाट और जो नाटक करने वाले लोग थे नवद्वीप में सब आए और उनने अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति करी। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता जिनमें गंधर्व लोग सिद्ध लोग तथा चारण लोग के निवासी सम्मिलित थे स्तुति करने लगे और गीत गाकर तथा ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवद्वीप नगरी में सारे पेशेवर नर्तक गायक तथा भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। तात्पर्य जिस प्रकार सरलोक में पेशेवर गायक नर्तक और भाट हैं उसी तरह भारत में अब भी पेशेवर नर्तक भाट तथा गायक हैं जो सभी गृहस्थों के उत्सवों के समय विशेषतः जन्मोत्सव और विवाहों में एकत्र होते हैं। ये पेशेवर लोग हिंदुओं के घरों से ऐसे अवसरों पर दान लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे अवसरों का लाभ दान लेने के लिए हिंजड़े भी उठाते हैं। ये आपने घरों में देखा होगा और उनको पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है। बहुत नेटवर्क है उनका बड़ा। कैसे संतान हुई कब हुई या शादी कहीं होती है तब भी होता है ना, बहू आती है कैसे उनको मालूम चलता है। आप बता रहे भी आए। ऐसे लोग ना तो यही उनकी जीविका के साधन है। ऐसे लोग ना तो नौकरी करते हैं ना खेती करते हैं ना व्यापार। वे शांति पूर्वक अपना उदर पोषण करने के लिए पास पड़ोस के मित्रों से दान लेते हैं। तो ये बात हो रही है गाने वालों के लिए। भाट ब्राह्मणों का एक वर्ग है जो ऐसे उत्सवों में वैदिक शास्त्रों की उक्तियों के साथ गीत बनाकर आशीर्वाद देने जाते हैं। ये कुछ कुछ हम लोग ने मागध बंदीजनों की बात करी तो बंदीजन थे वह भी इसी तरह की बात करते थे। इधर को प्रोफेशनल ब्लेसर्स प्रभास प्रकार से कुछ अनुवाद किए थे कि वो स्थिति को देख करके कुछ लिखते और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया करते थे। के बा आसे के बा जाए के बा नाचे के बा गाए संभाली ते नारे कार बोल खंडीले का दुख शोका प्रमोदा पूरित लोका मिश्र हैल आनंदे विवहला। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है और कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था। हो सकता है लोग देवलोक से आकर कुछ अपने से कुछ भाषा में बोल रहे हो, संस्कृत में बोल रहे हो कुछ, किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। तो आप इस फेस्टिवल को समझ ही रहे हैं। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास आसी कर तारे करे सावधान कराईला जात कर्मा ये आछीला विधि धर्मा तबे मिश्र करे नाना दान। आचार्य रत्न और श्रीवास ठाकुर यानी चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर जगन्नाथ मिश्र के पास आए और उनको सावधान किया। कराईला सावधान मतलब सचेत किया। कराईला जाता कर्म ये आछीला विधि धर्म और जात कर्म कराए। जात कर्म आप जानते हैं बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद ये आछीला विधि धर्म जिसकी जो धर्म होते थे इनकी विधि की बताई गई शास्त्रों में। तब मिश्र ने विभिन्न प्रकार के दान किए। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। कुछ आपको याद आ रहा है? प्रजा तीर्थ बच्चे की नाल काटने के पहले का जो समय उसमें जो दान दिया जाता है वो बच्चे के लिए अक्षय पुण्य का कारण बनता है। तो ये सब बातें उन्हें सावधान कराएंगे। आप कहेंगे भाई अब महाप्रभु का तो नाल काटने वाला हिसाब किताब तो है नहीं,
लेकिन इतना डिटेल में हमको नहीं जाना चाहिए। जो भी बता रहे हैं, जो भी विधि धर्म, जो भी विधि धर्म का मतलब है जो बातें नियम के अनुसार बताई गई हैं कि जात कर्म ये होने चाहिए, वह सब उनको ध्यान आकृष्ट किया। ये लोग सब दोनों ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण हैं, चंद्रशेखर आचार्य भी ब्राह्मण ही हैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और ये सब जान रहे हैं कि क्या क्या उनके नियम होते चाहिए, उसके अनुसार को कराया। सोने नहीं दूंगा। यौतुक पाइला याता घरे वा आछिला काता सब धन विप्रे दिला दान। यत नर्तक गायन भाटा अकिंच यत नर्तक गायन भाट अकिंचन जन धन दिया कैलास बार माना। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उसके घर में था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नाचने वालों, भाटों तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। समझ में आ रहा है, दान दे देते हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैला खई कला नारी केला दिया पूजे नारी गण रंगे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर यानी आचार्य रत्न की पत्नी तथा अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, खई अर्थात भुने चावल, केले तथा नारियल जैसी सामग्री लेकर के आए। हाँ, अब बड़ा सुंदर तात्पर्य है। ऐसे शुभ अवसरों पर सिंदूर, खई अर्थात भुने चावल, केला, नारियल तथा तेल के साथ मिलाई हुई हल्दी, ये सब शुभ उपहार के रूप में माने जाते हैं। जिस तरह खील होती है उसी तरह खई भी चावल से बनता है। खील, खई, खई समझते होंगे, खोई बोलते हैं, आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। एक होता है लाई और दूसरा होता है, एक होता है फ्यूज चावल, ऐसे मतलब पफ राइस होता है मुरमुरे या लाई कहते हैं, लाई कहते हैं हम लोग, लाई के लड्डू बनते हैं ना। दूसरा एक और होता है उसको, वो फूला फूला सा रहता है वो। हाँ हाँ, दिवाली के समय मिलता है वो। तो अच्छा, आज समझ में आ रहा है कि ये सब बातें सब बड़े पवित्र होते हैं, नहीं तो हम समझ नहीं पाते कि दिवाली में इसको लाया क्यों जाता था। याद आ रहा है आप लोगों को? दिवाली में सबको खरीदा और बहुत प्रचुर मात्रा में सब जगह मिलता था, आप भी मिलता ही होगा। हाँ, तो ये सब बहुत पवित्र होता है इस कारण से। इस केले के साथ इसे केले के साथ अत्यंत शुभ भेंट माना जाता है। ये वस्तुएं कितनी सिंपल हैं लेकिन सब शुभ मानी जा रही हैं। हल्दी का तेल तथा सिंदूर के साथ मिलाने से भी शुभ लेप तैयार हो जाता है, जिसे नवजात शिशु या दूल्हे के सारे शरीर में लगाया जाता है। ठीक है, सुन के ही समझ ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ना तो दोबारा जन्म लेना है और ना चंदन बकरे को भी लगाया जाता है काटने के पहले। चलिए ठीक है, दोबारा कभी जिंदगी में लगाते हैं, आपको लग रहा है? दूल्हे को लगा दी सो लगा दी, दोबारा जिंदगी में कभी लगता है सिंदूर हल्दी फल्दी? केवल पसीना पसीना बहाते रहो। एनीवेज, खैर हमेशा वैसा नहीं, हमने देखे शास्त्रिक इंस्पिरेशन हमने शादी के पक्ष में कुछ बोला है, बड़े खुश हुए ना। तो वह भी आएगा अगले चैप्टर में, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। पारिवारिक कार्यों के लिए सारे शुभ कर्म हैं। हम देखते हैं कि 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ये सारे उत्सव दृढ़ता पूर्वक मनाए जाते थे। मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो इस तरह से करते थे, किंतु वर्तमान समय में ये अनुष्ठान विरले ही संपन्न किए जाते हैं, मतलब नहीं करते। ये प्रभुपाद जी का सुंदर कटाक्ष है। सामान्यतः गर्भवती माता को अस्पताल भेज दिया जाता है और जो ही शिशु जन्म ले लेता है तो उसे प्रतिरोधी द्रव से नहलाया जाता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड से, डिटॉल से पोंछ दिया और यही सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी कितना अंतर दिखा रहे हैं। 500 साल पहले
और 500 क्या, आज से 100 साल पहले भी या 50 साल 60 साल पहले भी लोग, बच्चे का जन्म होता था, पहली बात तो अस्पताल में नहीं होता था, घर पे जन्म होता था। और उसके बाद ये सारी व्यवस्था बनाई जाती थी। अगर बहुत डिटेल में प्रॉपर समझाएंगे भी कितने समय का सूतक लगता था, क्या क्या होता है, सब बातें बताएंगे। आजकल बस डिटॉल ही सबसे पवित्र वस्तु हो गया, उसे पहुंच दिया। उम्मीद है कि अल्कोहल से नहीं पूछते होंगे, सैनिटाइज से सैनिटाइज करके बच्चे को करते हैं ऐसा। हाँ, डेटॉल में भी अल्कोहल होता है, तो बताओ अपवित्र वस्तु से हम जन्म लेते ही उसको धुल दिया, अल्कोहल से नहला दिया, अभिषेक कर दिया अल्कोहल से। इश, सोच देती है। अद्वैत आचार्य भार्या, भारपा कहाँ से आ गया? अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, नाम तारा सीता ठाकुराणी। आचार्य आज्ञा पाइया गेला उपहार लैया, देखी ते बालक शिरोमणि। अद्वैत आचार्य की भार्या अर्थात पत्नी जगत पूजित आर्य, वह जगत की पूजित आर्य मतलब ब्राह्मणी थी। नाम तार सीता ठाकुरानी, उनका नाम सीता ठाकुरानी था। तब तो समझ में आ रहा होगा, किसी को कठिन तो है नहीं। आचार्य की आज्ञा पाइया मतलब आचार्य की आज्ञा पा करके गेला उपहार लिया, वह चैतन्य महाप्रभु के घर पे गई, यानी जगन्नाथ मिश्र के घर पे गई। देखी ते बालक शिरोमणि, बालकों में सर्वश्रेष्ठ बालक श्री निमाई को देखने के लिए गए। अभी नाम तो नहीं रखा है, लेकिन हम नाम लेके बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य हैं, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैत आचार्य के दो भिन्न मकान थे, एक नवदीप, एक शांतिपुर में और दूसरा नवदीप में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, तब अद्वैत आचार्य अपने नवदीप वाले मकान में नहीं रह रहे थे, अपितु शांतिपुर वाले मकान में थे। अतएव जैसा कि पहले श्लोक 33 में कहा जा चुका है, सीता देवी अद्वैत आचार्य के पुराने पैतृक मकान से नवजात शिशु चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए नवदीप आई। ये बात है। सुवर्ण कड़ी बौली रजत मुद्रा पाशूली, सुवर्णेरा अंगद कंकण, दुबाहु ते दिव्य शंख रजतेर मलबंक, स्वर्ण मुद्रार नाना हार गण। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पांव की पायल थी। व्याघ्र नख हेमा जड़ी कटी स्फट सूत्र डोरी, हस्तपदेर यत आभरण, चित्रवर्ण पट साड़ी बुनी फोता पट पाड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन। उसमें सोने से जड़े बघ नख, बघ नख मतलब बाघ के नख, रेशमी कमरबंद, ये देखा है आपने? नहीं, बघ नख नहीं देखा आपने? भगवान कृष्ण बलराम के गले में आप देखेंगे इस प्रकार से नखून। अब वो नखून असली बघ नख है, अगली असली है। हाँ, इसको पवित्र माना जाता है। हाँ, नहीं, छाती में पेंट नहीं होता है, वो लॉकेट की तरह रहता है, बाघ नख कहते हैं। रेशमी कमरबंद का इधर बांधने वाला, किसका फोन बज रहा है? तो कृपया साइलेंट पे रखिए इसको, साइलेंट पे वो टुंग टुंग नहीं करता है। हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थे। रेशम की साड़ियां सची माता के लिए लेके आए। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य भी बालक को नछावर किए गए थे। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंटों से लगता है कि उस समय अद्वैत आचार्य बहुत संपन्न व्यक्ति थे। समाज में यद्यपि ब्राह्मण धन नहीं होते, किंतु अद्वैत आचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों के अगुआ होने के कारण पर्याप्त संपन्न थे। अतएव उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण भेंट में दिए। किंतु कमलाकांत विश्वास ने जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए जो 300 रुपए मांगे थे,
उससे सूचित होता है कि इतना संपन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनेक मूल्यवान आभूषण तथा साड़ी आदि भेंट में दे सकता है, 300 रुपए का ऋण चुका चुका पाना कठिन था। अतएव उस समय रुपए का मूल्य आज के मूल्य से हजारों गुना अधिक था। आज न तो किसी को 300 रुपए का ऋण अदा करना खलता है और न ही समान व्यक्ति इतना धन जुटा पाता है कि अपने मित्र के पुत्र को इतने मूल्यवान आभूषण भेंट में दे सकें। संभवतः इस समय के 300 रुपए का मूल्य आज के 30,000 रुपयों के बराबर रहा होगा। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब सोने के आभूषण दे रहे हैं तो 300 रुपए क्यों नहीं चुका पा रहे, तो उसका मतलब 300 रुपए की राशि बहुत अधिक हुआ करती है। एक श्लोक पढ़ के और कहेंगे। दुर्वाधान्य गोरोचना हरिद्रा कुंकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चेड़ी वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य इसमें, सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। वे अपने साथ साथ वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य यथा दूर्वा, दूर्वा घास होती है, धान, गोरोचन, गोरोचन मतलब गाय के चरणों की धूल, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। गोरोचन का तो यही होता है, गाय के मस्तक के लिए पीला पट्टा लिखा हुआ है। गोरोचन, गोरोचन, गोरोचन तो गाय के चरणों से पता नहीं, हमको नहीं पता सब बारे में। हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। गोरोचन, गोरोचन, गोरोचन के रंग तो ललिता जी के ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। ये समझ नहीं आ रहा ना क्या है। किसी ने हमारे एस्टीम्ड कमेंटेटर्स में से कोई कोई कमेंट करना चाहते हैं, व्हाट इज गोरोचन? भूर भूरा पत्थर, गेरू लाल रंग का होता है। अरे गेरू की बात नहीं कर रहे हैं, मंदने के काम आता है, मंदने के काम आता है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, गोरोचन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। नेट पे कुछ सर्च किया आपने गोरोचन क्या होता है? चलिए, ठीक है आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में वस्त्र गुप्त दोला शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में 50-60 वर्ष पूर्व भी, ये हम तात्पर्य पढ़ें इससे पहले कुछ नहीं बोलना चाहूँ, पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए। कलकत्ता में 50-60 वर्ष पूर्व भी सभी आदरणीय महिलाएं 4 व्यक्तियों द्वारा उठाई जाई जाने वाली पालकी में चढ़कर निकटवर्ती स्थान को जाया करती थी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस अराउंड 70, 50 साल मतलब 1920 की बात कर रहे हैं। यह पालकी सूती कपड़े से ढकी होती थी जिससे रास्ते में जाते समय आदरणीय महिलाएं दिखाई न पड़े। पालकी जानते हैं आप जी? उच्च कुल की महिलाओं को समान लोग देख नहीं सकते थे। यह प्रथा दूरस्थ स्थानों में अब भी प्रचलित है। अस्पूर्य असूर्य पश्चा संस्कृत शब्द ऐसी आदरणीय महिला को सूचित करता है जिसे सूर्य भी नहीं देख सकता। पूर्वी संस्कृति में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी और हिंदू तथा मुस्लिम महिलाएं इसका कठोरता से पालन करती थीं। हमें अपने बचपन का वास्तविक अनुभव है कि हमारी माता अपने पड़ोस में निमंत्रण पर भी पैदल नहीं जाती थीं। वे या तो गाड़ी पर चढ़कर या 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाने वाली पालकी पर चढ़कर जाती थीं। यही प्रथा आज से 5000 वर्ष पूर्व भी दृढ़ता से लागू थी और 5000 बोल दिया क्या मैंने, 500 वर्ष भी क्षमा कीजिएगा, यही प्रथा आज से 500 वर्ष पूर्व भी दृढ़ता से लागू थी और अद्वैताचार्य की पत्नी ने आदरणीय महिला होने के कारण इस सामाजिक परिवेश के नियमों का पालन किया। कुछ नहीं कहना चाहते इसमें, उनके बाद नहीं वो तो है।
जो उपहार आने वाली बात है उसको मैं पूरा करना चाह रहा था। ठीक है, यहीं रुक जाते हैं, 11 बज गया है। डिवोटीज हैव सम। 115 पे हम से आगे शुरू करते हैं, ठीक है। श्री श्री चैतन्य, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सची माता के घर पे सीता ठाकुरानी आ रही हैं विभिन्न प्रकार के उपहारों को लेकर के महाप्रभु के आविर्भाव पे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।